टेक्सास में भारी बारिश के बाद ग्वाडालूप नदी में आई बाढ़ से अब तक 51 लोगों की जान चली गई है। नदी किनारे चल रहे समर कैंप की 27 लड़कियां लापता। अधिकारियों के मुताबिक महज 45 मिनट में जो स्तर 26 फीट बढ़ गया, जिससे कई घर और वाहन बह गए। राहत दल हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। और राष्ट्रपति एलन मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी लॉन्च की है। उन्होंने एक्स पर घोषणा करते हुए कहा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही भ्रष्ट हैं और देश को 2 पार्टी सिस्टम से आजाद की जरूरत है। मस्क ने कहा कि 66% लोग नई पार्टी चाहते थे, इसलिए ये कदम उठाया गया। उन्होंने इसे आजादी लौटाने की दिशा में बताया और पहल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई इजराइल के से संघर्ष के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। उन्होंने अशूरा के धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां 13 जून से गायब रहने के बाद उन्हें भीड़ में काले कपड़ों में हाथ हिलाते देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इस दौरान किसी बंकर में रह रहे थे। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी का आधिकारिक एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। अकाउंट खोलने पर कानूनी मांग के जवाब में ब्लॉक होने का संदेश दिख रहा। सरकार या रॉयटर्स की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि रॉयटर्स के अन्य अकाउंट जैसे टेक न्यूज, फैक्ट चेक, पिक्चर्स और एशिया अभी भी भारत में एक्सेस किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के कराची में बारिश से कमजोर हुई 5 मंजिला इमारत दरअसल बीते रात ढह गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। हादसा ली मार्केट के फिदा हुसैन शेखा रोड पर हुआ। इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था, लेकिन उसमें 100 से ज्यादा लोग रह रहे थे। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ब्यूनस आयर्स में डेलीगेशन स्तर पर बैठक की, जहां खनिज व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कृषि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अर्जेंटीना के विशाल लिथियम भंडार को लेकर भी सहयोग पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे। यहां उनकी 12वीं ब्रिक्स बैठक होगी, जिसमें पहली बार 11 सदस्य देश हिस्सा ले रहे। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट एक्शन और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी कुछ देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल होसे डी सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अर्जेंटीना, चिली और पेरू को आजादी दिलाई थी। सैन मार्टिन को दक्षिण अमेरिका का मुक्तिदाता माना जाता है। इसके बाद पीएम मोदी ने और राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मुलाकात की और ब्यूनस आयर्स में डेलीगेशन स्तर की बातचीत की। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन 21,109 श्रद्धालुओं ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अब तक कुल 47,972 यात्री दर्शन कर चुके। सोमवार को 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था बालटाल और नुनवान बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं में पुरुष, महिलाएं, बच्चे और साधु साध्वी, ट्रांसजेंडर और सुरक्षा बल शामिल रहे। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में हड्डियों की प्रतिक्रिया और रेडिएशन प्रभाव पर स्टडी की। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में किए गए इस रिसर्च में ये समझने में मदद मिलेगी कि स्पेन में हड्डियां कैसे कमजोर होती हैं और धरती पर लौटने के बाद कैसे रिकवर करती हैं। ये स्टडी ऑस्टियोपेरोसिस और अन्य हड्डी रोगों के इलाज में फायदेमंद साबित हो सकती है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। आगरा निवासी शिव कुमार पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौके पर मौत हो गई। उनकी पहचान पॉकेट से मिले आईडी कार्ड से हुई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुआ। अमेठी के विकासखंड भेटुआ का बैसड़ा गांव अब हाईटेक गांव बनेगा। जिलाधिकारी संजय चौहान ने गांव का निरीक्षण कर बताया कि यहां मुख्यमंत्री आवास, कृषि पट्टा, सोलर लाइट, शुद्ध जल, इंटरलॉकिंग सड़कें और अमृत सरोवर जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। हाल में हुए अग्निकांड में 16 घर क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनके पीड़ितों को राहत राशि दी गई। अमेठी के मुनव्वर आलम और उनके पालतू कबूतर की अनोखी दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। जगदीशपुर के श्रीरामगंज चौराहे निवासी आलम के साथ ये कबूतर बचपन से है और दोनों की बॉन्डिंग कमाल की है। आलम जहां जाते हैं ये कबूतर उनकी बाइक के साथ उड़ान भरता है।
बलिया के ओभाव थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़, मारपीट और वीडियो बनाकर धमकाने के आरोपी विपिन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवती ने शिकायत में बताया कि आरोपी विपिन स्कूल आते जाते समय पीछा करता था, भद्दी बातें बोलता था। 30 जून को उसने बोलेरो में खींचकर छेड़छाड़ की थी, मारपीट और वीडियो बनाकर सोनाजुहा मगेसरी में छोड़ दिया। बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश साकिब को पैर में गोली लगने से गिरफ्तार किया गया। घटना साहिबाबाद मिल फाटक के पास उस वक्त हुई जब पुलिस गश्त कर रही थी। बाइक सवार साकिब को रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। छतरपुर के छत्रसाल चौक पर दरअसल अजीब नजारा देखने को मिला जब एक युवक अचानक घूम रहे सांड पर कूदकर बैठ गया और उसे घोड़े की तरह चलाने लगा। सांड ने पहले विरोध किया, मगर कुछ देर बाद वह युवक को इधर उधर घुमाता रहा। यह दृश्य देख वहां भीड़ जमा हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फतेहपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल के नेतृत्व में कुर्मी समाज और अन्य कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध 25 जून को बिंदकी के लहूरी सराय में अंशु अवस्थी द्वारा एक व्यक्ति की हत्या और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके परिजनों को मिल रही धमकियों को लेकर हुआ। प्रदर्शनकारियों ने फ्लैग मार्च करते हुए सरकार पर अन्याय का आरोप लगाया। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में सिंचाई पाइप पर जानबूझकर बाइक चढ़ाने से विवाद हो गया। किसान कुलदीप ने जब विरोध किया, दबंगों ने उस पर और उसके परिवार पर हमला कर दिया। किसान का आरोप कि मुन्नी लाल, सतेंद्र, अजय समेत अन्य लोगों ने उसे और उसके पिता जयपाल और बहन को बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दी। गोंडा के भुलियापुर गांव में दो भाइयों के बीच मामूली कहासुनी ने खतरनाक रूप ले लिया, जिससे एक भाई की मौत हो गई है। घटना कोतवाल करनैलगंज क्षेत्र के भभुआ चौकी अंतर्गत हुई। मृतक की पत्नी का आरोप कि परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर उसकी हत्या की। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टंडीला में ई रिक्शा चालकों की गुंजाइश सामने आई, जहां नाबालिग चालक सैफ ने एक खड़ी ऑल्टो कार में टक्कर मार दी। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि अन्य रिक्शा चालक और उनके परिजनों ने कार सवार युवक पर हमला कर दिया। युवक को गंभीर चोटें आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुला नाला पर एसीबी कंपनी की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। बिना सायरन बजाए डैम का गेट खोलने से नहा रहे संतराम पानी में बह गए। शाम को मड़वा ढूंढा के पास उसकी लाश पुल के नीचे मिली। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पंचनामा हुआ। एसीबी ने कोई सहायता नहीं दी। वहीं एसडीएम ने मुआवजा जल्द देने की बात कही। लटेरी के शासकीय अस्पतालों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जनचेतना मंच के सदस्यों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की कि अस्पतालों में इलाज, दवाएं और स्टाफ की स्थिति बेहतर की जाए ताकि आम जनता को असुविधा न हो। यह आंदोलन एक निजी डॉक्टर की लापरवाही से 2 बच्चों की मौत के बाद तेज हुआ। बेरा रोड चापा की शासकीय उचित मूल्य दुकान से लाखों रुपए के चावल और नमक गबन के मामले में आरोपी सोहन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सरकारी राशन सामग्री में धोखाधड़ी की थी। चांपा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उसे पकड़ा और न्यायिक रिमांड पर भेजा। आरोपी चापा के जगदल्ला इलाके का निवासी है। देर रात बलौदा थाना क्षेत्र में घर के सामने से मेटाडोर वाहन चोरी करने वाले आरोपी रमेश कुमार गोंड को पुलिस ने नवागांव से चोरी की गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। मेटाडोर की कीमत करीब 10 लाख और आरोपी चोरी के बाद भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। बता दें, आरोपी पूर्व में ट्रैक्टर चोरी में भी जेल जा चुका है। भाजपा युवा नेता शिवभूषण चौबे के साथ मुहर्रम जुलूस के दौरान मारपीट की गई। घटना महाराजगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के सक्सेना चौराहे पर हुई। जब वह घर लौट रहे थे, कुछ युवकों ने उन्हें गाली दी और हमला कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बचाया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा मेले की धूम मची है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग पर रंग बिरंगी लाइटों से सजे भंडारे और प्याऊ श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रद्धालु सेल्फी लेते, प्रसाद पाते और भजनों पर नाचते नजर आ रहे। भंडारों पर बजते भक्ति संगीत ने माहौल को भक्तिमय बना दिया।
कांकेर के नीड़ गांव में बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर उसे नदी पार कराया, क्योंकि गांव में न पुल है न सड़क। भारी बारिश से नदियां उफान पर और एम्बुलेंस पहुंच से बाहर। ये दृश्य बस्तर के उस विकास के दावे को आईना दिखाता है जहां आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे। गश्त के दौरान पीलीभीत के पूरनपुर में सिपाही की सरेआम चप्पलों लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि मारपीट करने वाला खुद सिपाही महावीर जो अपने साथी को पीटता रहा, जबकि दूसरा सिपाही मूक दर्शक बना रहा। दुकान देर रात खोलने पर ऐतराज जताने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने घरघोड़ा विकासखंड का दौरा कर योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति जानी। बहरकेला में निर्माणाधीन पीएचसी भवन का निरीक्षण कर बिजली कनेक्शन 1 सप्ताह में जोड़ने के निर्देश दिए। बरौना कुंडा में ऑयल पंप लगाने वाले किसान से मुलाकात कर योजनागत सहयोग सुनिश्चित करने को कहा। सागर के गौसेवक हरकिशन सेन ने गौचर भूमि बचवाने को लेकर 110 ज्ञापन सौंपे, जिससे नाराज होकर बिना विधायक निर्मला सप्रे ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ऐसा आरोप सेन ने इंदौर के परदेसीपुरा थाने में शिकायत देकर लगाया। सेन ने धरना देने और विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। श्योपुर में मोहर्रम पर्व को लेकर कलेक्टर और एसपी ने फ्लैग मार्च कर शहर की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस कोतवाली से शुरू हुए मार्च में उन्होंने ताजियों के रूट बड़ा इमामबाड़ा और करबला क्षेत्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग की जाए, आवारा पशुओं को रोका जाए और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित हो। क्विक कॉमर्स कंपनियां जैसे ज़ेप्टो और ब्लिंकिट अब मिनटों में डिलीवरी के नाम पर ग्राहकों से छिपे चार्ज वसूल रही। 57 रुपए के ऑर्डर पर 200 रुपए तक बिल बन रहा। इसमें हैंडलिंग, स्मार्ट कार्ड, मेंबरशिप, डिलीवरी और ग्रीन चार्ज शामिल। आईटी प्रोफेशनल सुरेश के एक छोटे ऑर्डर पर कई तरह की फीस जुड़ी और जीएसटी ने खर्च और बढ़ा दिए। सरकार ने नेशनल हाईवे के उन हिस्सों पर टोल टैक्स 50% तक कम कर दिया जहां फ्लाईओवर, ब्रिज, टनल या एलिवेटेड रोड है। इससे लंबी दूरी के सफर की लागत घटेगी और आम यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था से रोजाना आने जाने वालों को खास राहत मिलेगी। यह बदलाव हाईवे इस्तेमाल को और सुविधाजनक और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। पीएनबी घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उस पर सबूत मिटाने और घोटाले से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ईडी और सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण की अपील की थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। निहाल की जमानत पर सुनवाई 17 जुलाई को नेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ होनोलुलु। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 5 जुलाई को सोना 1237 बढ़कर 97,021 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जो पहले 95,784 था। चांदी की कीमत 2,387 बढ़कर 1.08 लाख प्रति किलो हो गई। बजाज ऑटो ने 2025 डोमिनर 250 और डोमिनर 400 को भारत में लॉन्च कर दिया। दोनों क्रूजर बाइक्स में अब अपडेटेड OBD 2B इंजन मिलेगा, जो नए एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप। इसमें पल्सर RS 200 और NS 200 से इंस्पायर्ड नया LCD कंसोल भी शामिल है। बर्मिंघम टेस्ट के आखिरी दिन भारत जीत के बेहद करीब। टीम ने चौथे दिन 427 रन पर दूसरी पारी डिक्लेयर कर इंग्लैंड को 608 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 72 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। अब उसे जीत के लिए 90 ओवर में 536 रन चाहिए। भारत को सिर्फ 7 विकेट लेने हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुकाबला ड्रॉ भी हो सकता है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक टेस्ट मैच में 430 रन बनाकर नया इतिहास रच दिया। पहली पारी में 269 रन ठोकने के बाद गिल ने दूसरी पारी में भी 161 रन बनाए। ये किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 293 रन बनाए थे। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ यूथ वनडे में 52 गेंदों पर शतक ठोककर रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 10 छक्कों की मदद से 78 गेंदों में 143 रन जोड़े। वैभव ने विहान मल्होत्रा के साथ दूसरे विकेट के लिए 219 रन की साझेदारी की। भारत ने 363 रन बनाए और इंग्लैंड को 55 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से बढ़त दी।
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 221 रन बना लिए हैं और 254 रनों की बढ़त हासिल कर ली। एलेक्स कैरी 26 और पैट कमिंस 4 रन बनाकर नाबाद हैं। ग्रेनेडा के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत की ओर मजबूत कदम बढ़ा लिए। कोलंबो में खेले गए दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 16 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 248 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 232 पर ऑल आउट हो गई। निर्णायक मुकाबला अब मंगलवार को पल्ले केले में खेला जाएगा, जो सीरीज का फाइनल जैसा होगा। 855 करोड़ की जमीन डील के बाद जितेंद्र ने रियल एस्टेट बिजनेस पर पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैं टिपिकल बिल्डर नहीं हूं जो प्रॉपर्टी बनने से पहले बेच देते हैं। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं, पहले बनाऊंगा फिर बेचूंगा। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में अलग सिस्टम और यहाँ लोग चालाक होते हैं। आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान और अली फजल स्टारर फिल्म मेट्रो, इन दोनों ने रिलीज के दूसरे दिन ही 5 करोड़ तोड़ दिए। पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन दूसरे दिन इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया और कुछ ही घंटों में ओपनिंग डे का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म की मजबूत स्टार कास्ट और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इसका बड़ा कारण माना जा रहा। गौहर खान ने इंस्टाग्राम पर अपना बेबी बम्प लॉन्च करते हुए एक डांस वीडियो शेयर किया, जिसमें वे तेरे आने से गाने पर थिरकती दिखी। प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस और लाइट मेकअप में उनका लुक तो तारीफ पे बटोर रहा था, लेकिन मुहर्रम के दौरान इसे शेयर करने पर यूजर्स ने नाराजगी जताई और कमेंट्स में उन्हें जमकर ट्रोल करते हुए कहा, शर्म करो, मुहर्रम है। सितारे जमीन पर आमिर खान के करियर की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और अब ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब। फिल्म की कमाई रफ्तार पकड़ चुकी और एक दो दिनों में आमिर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 145.5 करोड़ की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को पछाड़ना तय है। कृति सेनन हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में रेड जंपसूट में सिजलिंग अवतार में नजर आई। पेपराजी के सामने उन्होंने खूब पोज दिया और उनका ये लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। कृति ने जंपसूट को एक स्टाइलिश डिजाइनर बेल्ट के साथ थीम अप किया, जिससे उनका लुक और भी ग्लैमरस लग रहा। वो जल्द ही फिल्म में तेरे इश्क में नजर आएंगी। झारखंड में तेज बारिश में बड़ा हादसा हुआ। रामगढ़ जिले के महुआ टांगरी इलाके में अवैध कोयला खदान धंस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार बारिश से जमीन कमजोर होने के कारण यह दुर्घटना हुई। राज्य में अभी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश में मानसून का असर तेज हो गया। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मंडला जिले में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। नरसिंहपुर और होशंगाबाद को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पर स्थित पुल भारी बारिश के चलते ढह गया। इससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। हिमाचल में 20 जून से अब तक बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। 4 जुलाई तक कुल 75 लोगों की जान जा चुकी, 288 घायल। मंडी जिले में हालात सबसे ज्यादा भयावह, जहां बादल फटने की घटनाओं में 14 लोगों की मौत और 31 लोग लापता। राज्य में अभी भी हालात सामान्य नहीं। यूपी के मिर्जापुर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए। शनिवार दोपहर तक पहाड़ दरकने से रीवा नेशनल हाईवे पर 1 किलोमीटर के दायरे में 6 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, जिससे यातायात बाधित हो गया। उधर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि घाट का आधा हिस्सा पानी में डूब गया है।